हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप स्माइलिंग। मैं हूं डॉक्टर रक्षा गुप्ता और आज आपको कुछ अलग लग रहा है ना। मैंने सोचा आज कुछ प्राकृतिक नज़ारों के साथ मैं आपसे कुछ बात करूं। आज मैं बात करने जा रही हूं खुद से बात करने के बारे में। जब तक हम ये कहते हैं कि लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी है, लोगों से मिलना जुलना बहुत ज़रूरी है, अपने व्यूज़ को, अपने कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करना, शेयर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हम ये सारी चीज़ें कहते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक बात भूल रहे होते हैं, और वो है खुद से बात करना। टॉक विद योरसेल्फ। जब तक हम खुद से बात नहीं करते, स्वयं से बात नहीं करते, अपने सेल्फ से बात नहीं करते, तब तक हमें न जाने ऐसी कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी बातें, कितने सारे ऐसे विचार होते हैं जो कि हमें अपने बारे में भी पता नहीं होते। हाँ, ये ज़रूर है कि हम कहते हैं कि हम दूसरे को बहुत जानते हैं, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि हम अपने को ही नहीं जानते। जीवन की सापाधापी में, उतार चढ़ाव में हमें कभी वक्त ही नहीं मिलता कि हम खुद से बात करें, और यही शायद सबसे बड़ी भूल होती है। हमने कभी सोचा ही नहीं होता कि खुद से बात करना कितना ज़रूरी है। हमने कभी जाना ही नहीं कि जब तक हम खुद से बात नहीं करेंगे तो दूसरों को क्या, अपने को ही नहीं जान पाएंगे। तो दूसरों को जानने के लिए, विचारों को समझने के लिए, उस डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए और जीवन की प्रत्येक समस्या से निपटने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले खुद से बात करें, सेल्फ टॉक करें। क्योंकि जब हम खुद से बात करते हैं तो हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हैं, हम अपनी इनर वॉइस को पहचानते हैं। कहाँ कभी वक्त मिलता है हमें अपनी आवाज़ को सुनने का। कहाँ कभी हमने ध्यान दिया होता है कि मेरा मन क्या कह रहा है। कहाँ हमने कभी सोचा होता है कि मेरी आत्मा क्या कहना चाहती है। तो ये बहुत ज़रूरी है यदि हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, सबसे पहले खुद से बात करें। बहुत सारे लाभ हैं हमें जब हम खुद से बात करते हैं। सबसे पहला कि हम अपने को जानते हैं। हमें लगता तो है कि हम अपने को जानते हैं, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि जैसे ही थोड़ी सी परिस्थितियाँ नेगेटिव हुई, हमारे अनुसार न चली, तो तुरंत हम अपना आपा खो बैठते हैं। हम डिसबैलेंस हो जाते हैं, हम असंतुलित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी हमने खुद को समय ही नहीं दिया। हमने कभी जाना ही नहीं कि अगर हमारे जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आएगी तो हमें उसे किस तरह से हैंडल करना है, उसे किस तरह से निपटना है। कहीं ना कहीं हम जीवन में जब भी कोई निर्णय करना चाहते हैं, जब भी कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो हम बहुत दबाव में, बहुत तनाव में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, किससे कहें, किससे सलाह लें, किससे मशवरा मांगें। और ये ज़रूरी तो नहीं अगर हमने किसी से कोई सलाह ली, मशवरा लिया तो वो ठीक ही हो, क्योंकि परिस्थितियाँ तो हमारी हैं ना, तो हमसे बेहतर कौन जान सकता है। इसलिए यदि हमें जीवन में कभी भी कोई निर्णय लेना हो,
हम मझधार में खड़े हों, हमें जानना हो कि हम कहाँ जाएं, तो ये ज़रूरी है कि हम सबसे पहले खुद को थोड़ा समय दें, उन समस्याओं पर गौर करें, विचार करें और उसके बाद कोई निर्णय लें। जीवन में ऐसा बहुत बार होता है जब हमें किसी, चाहे वो करियर हो, चाहे वो जीवन साथी हो, चाहे वो दोस्त हो, कोई रिलेशनशिप हो, हमें किसी न किसी का चुनाव करना पड़ता है। और उस चुनाव को करने के लिए हम समझ नहीं पाते क्या सही है क्या गलत है। ऐसी स्थिति में भी जब हम स्वयं से बातें करते हैं, खुद से बात करते हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हैं, उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, तब शायद हम सही चुनाव कर पाते हैं, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक बन पाते हैं। क्योंकि तब हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं। हमें पता होता है कि ये जो तनाव है, उस तनाव को कम कैसे करना है, ख़त्म कैसे करना है, इससे बाहर कैसे आना है। फलस्वरूप हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है और हम एक बेहतरीन व्यक्तित्व के मालिक बनते हैं। और जब हमारा तनाव कम होता है, हमारा व्यक्तित्व बेहतर होता है, तो कहीं ना कहीं इसका असर हमारी रिलेशनशिप पर भी पड़ता है। तो हमारी रिलेशनशिप भी पहले से ज़्यादा बेहतर होती है, ज़्यादा स्वस्थ होती है और हम हर एक रिलेशनशिप को जी भर के जीते हैं, क्योंकि ज़िंदगी तो एक ही बार मिली है ना। खुद से बात करने का एक और बहुत महत्वपूर्ण लाभ ये भी है कि हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं। जब हम कुछ देर शांत होकर खुद से बात करते हैं तो हमें क्लियरली चीज़ें समझ में आती हैं, दिखाई देती हैं कि क्या क्या नकारात्मकता हमारे जीवन में है, हम किन ऐसी बातों से घिरे हुए हैं, किन्हें हमें दूर करना है। फलस्वरूप उससे हम दूर होते हैं और सकारात्मकता की तरफ बढ़ते हैं। तो आज डिसाइड कर लीजिए कि कुछ करें या ना करें, लेकिन खुद से बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत सारे मित्र, बहुत अच्छी रिलेशनशिप और बहुत कुछ ऐसा लेकर के आएगी जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो दूसरों से बात करना तो ज़रूरी है, लेकिन इससे भी ज़रूरी है खुद से बात करना। तो आज ये डिसाइड करिए कि आप कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, कभी तनाव में भी हो सकते हैं, कभी नेगेटिव भी हो सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, इन सब चीज़ों के लिए एक कोना तलाशना है और थोड़ी देर के लिए खुद के साथ बैठ जाना है। बस बैठिए और फिर देखिए इसका आपके जीवन पे क्या असर पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ फिर किसी नए विषय के साथ।